गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ उमेश कुमार मौर्य। आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग एनर्जी में, मॉर्निंग मिरेकल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। क्योंकि आज जो हमारा आपका सेशन है वो सेशन है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। तो मैं आप लोगों से वन बाय वन आप लोगों का सवाल, जो भी आपके सवाल हो, क्योंकि आज मैं कुछ आपको सिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, सिर्फ सवाल और जवाब के अंतर्गत चीजें बिल्कुल क्लीन और क्रिस्टल रहेंगी। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो इस पैनल पर हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो जो भी मैं चाहूंगा सकीना जी कि आप फोन कर लीजिए रशीद जी को, वो भी पैनल पर जुड़ जाएंगे क्योंकि कुछ ज्यादा ही सवाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जितेंद्र जी से कि जितेंद्र जी आपके क्या सवाल हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जो आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उस हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रीजन है? मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अपने सवाल को रखिएगा कि आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं। जितेंद्र जी मैं आपको अनम्यूट किया हुआ हूं, आप बोल सकते हैं। जी। और जो भी आपके सवाल हैं आप रख सकते हैं। मेरी सर आवाज? कोई सवाल जी जी जी। कोई सवाल विशेष है नहीं। किसी काम को करने के लिए अपना टाइम देना बहुत जरूरी होता है। ये तो जेन्युइन बातें हैं। लेकिन सर हम समय नहीं दे पाते कुछ भाई, कोनो चीज करने के लिए सही जानकारी नहीं होती है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज में दिक्कतें आ रही हैं, जो लोगों को आप अपनी बातों को डिस्पर्स नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? सर कोई दिक्कत है नहीं, विशेष दिक्कत इतनी है सर, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म अलग है। नहीं देखिए, ना हम आप जो काम करते हैं वो काम आप करिए, मुझे उस काम से कोई लेना देना नहीं है। आप जहां भी रहते हैं, ध्यान समझिएगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपका जी जो जी पोजीशन है, आप चाहे जहां जाते हैं रहते लोगों के बीच में ही है। जी सर। ठीक है, और उनसे बातचीत भी होती है, अच्छी भी बात बहुत होती है, होती है। हंसी मजाक भी होता है, हर चीजें होती हैं। सिर्फ एक बातें नहीं होती हैं कि ये आपका सिस्टम है, मैं इस काम के साथ साथ एक काम और कर रहा हूं जिससे हम लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहते हैं, चार चांद लाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे की वजह से अपनी बढ़िया एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं कि जहां से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और मैंने आपसे बोला कि आप अपना एक विजिटिंग कार्ड कर लीजिए या अपना एक पंपलेट छपवा लीजिए, 1500 पंपलेट छपवा लीजिए, जहां जाइए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो लोगों को ये पता हो, लोग अवेयर तो हो कम से कम इस चीजों से। और जब लोग अवेयर होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, वो आपसे पूछेंगे। आज नहीं पूछेंगे, 10 दिन बाद पूछेंगे। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्पेशली इसके लिए समय निकालिए, हाँ, लेकिन आप जहां जी जा रहे हैं अपनी साथ सारी चीजों को लेके जाइए, जहां जरूरत पड़े। ओके। जैसे एक फौजी होता है, जब फौजी जाता है, कहीं भी जाता है, तो अपना वर्दी में टाइट रहता है, अपना सारा व्यवस्था के साथ जाता है। जरूरी नहीं होता कि वहां सही लड़ाई हो जाए, लेकिन है। उसको पता है कि अगर लड़ाई हो जाएगी तो हम लड़ सके।
तैयारी से हो जाता है। वो सारी चीजें ठीक हैं। है। चलिए, तो अब मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि अब इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। और कविता जी, आप बताइएगा, आपके क्या सवाल हैं? जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। देखिए, आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं या मोबाइल से? मुझे लगता है आप लैपटॉप से कनेक्टेड है। लैपटॉप से कनेक्टेड है तो वहां से अपना निकाल लीजिए, लीड निकाल लीजिए। आप लैपटॉप से लीड निकाल लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी बोलिए। वहां से मत बोलिए, लैप वो जो आपने पिन किया हुआ है उसको निकाल दीजिए। जो प्लगइन किया हुआ है उसको निकालिए आप। तभी तो वॉइस नहीं आ रही है आपकी। चलिए, कोई बात नहीं है। तो बबीता जी, आप बताइएगा, आपके क्या सवाल हैं? जी बबीता नमस्ते सर। जी। नमस्ते भैया। सर जी, मेरे सवाल नहीं। सवाल नहीं है, बड़ी खुशी की बात। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास नहीं जा रही हैं। नहीं सर जी, बात ये नहीं है सर जी। बात ये है कि पहले अपने आप को, उनको जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि पहले आप खुद करके दिखाइए सर, उनको ये करके दिखाना है, तब हम उनको प्रूफ कर पाएंगे कि ये सही है। नहीं, देखिए, एक चीज आप सर जी, वो समझिए देखना चाहते ध्यान हैं कि से। हम क्या कर ध्यान से आप समझिएगा, बहुत डीप की, बहुत गहराई की बातें हैं। रहे हैं। सर ये सवाल आपके कब आते हैं और क्यों आते हैं? जब मैंने स्टार्ट करी थी तो ये बातें लोगों ने हमसे भी बोली थी कि आप करके दिखाइए। ठीक है, जी सर। तो आप करके दिखाइए इन द सेंस ये है कि रियल में हम उनको करके दिखाएंगे। लेकिन हमारी जो दुनिया है, हमारे जो लोग हैं इंडिया में, अभी कल की बात मैं आपसे बता रहा हूं, कल और आज पेट का एग्जाम है। आज पेट का जी सर। एग्जाम है ना। कल की डेट में जी सर, 37 कल भी था, लाख आज भी है। कितने 37 लाख स्टूडेंट, 37 लाख। 37, 37, 37 लाख स्टूडेंट जी सर। अपनी किस्मत आजमाने के लिए बस में, ट्रेन में, जिसकी जैसी व्यवस्था थी, जहां भी कर पाए। आप समझिए कि हमारे इंडिया में, और इंडिया क्या, स्पेशली हम लोग यूपी में हैं तो मैं यूपी की बात करता हूं। ठीक है, हमारे यूपी में, और एक ऐसा, कभी सोशल मीडिया पे भी आपने आजकल में देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं अभी आपको उसका पूरा लिखित विवरण में दे दूंगा। पेट का एक ऐसा एग्जाम स्टार्ट किया गया है जिस एग्जाम का नौकरी से कोई लेना देना नहीं। समझ रहे नहीं हैं है ना? सर। जी सोचिए कि 35 लाख 37 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया होगा, आने जाने का ट्रेवलिंग, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और वो भी, आपने परीक्षा दिया, पास हो गए, 1 साल तक वैलिडिटी है। अगर 1 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई तो उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं। सोचिए, कोई मतलब हमारे नहीं। ऐसे देश में हम लोग रहते हैं जहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। हमने आपसे क्या बोला? और आप जानते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है?
क्यों आपका काम नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप एक लिमिट में काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? लिमिट में। हम यहाँ बोलते हैं बी द लिमिटलेस। क्या बोलते हैं? बी द लिमिटलेस। आपकी कोई लिमिट नहीं है कि मेरा प्रतापगढ़ में, ठीक है, रानीगंज में या भगवा चुंगी पर या कटरा में या कटरा गुलाब सिंह में या लालगंज अजहरा में ही मेरा नेटवर्क खड़ा होगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आप अपने लोगों से कनेक्ट हो करके उनको इस चीज से अवेयर करके आप उनको इसमें ला सकते हैं। आपने दिल्ली में एक दो लोगों से बात कराई, लेकिन रियलिटी ये है कि आपने उनका सही तरीके से फॉलो अप नहीं किया। एक दो बार ऐसे कैजुअली बात किया होगा आपने, उन्होंने आपको इधर उधर की बातें बताई होंगी, फिर आपने कहा हटाओ इनको, चक्कर छोड़ो, जाने दो। अरे हम कहते हैं चलिए ठीक है। क्या करेंगे? क्या बोल रहे हैं? नहीं उठा तो क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं फोन है, ही नहीं उठा। कोई बात नहीं है। फोन नहीं उठा, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये चीज बता दिया कि आप मेरे चक्कर में मत रहिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप उनके पास जाइए। बात सुन में आ रहा है? आप उनके पास जाइए। और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, इतने लोग कनेक्टेड होंगे आपसे, समझ रहे ना? उनसे आप उनको अप्रोच करिए। मैं कह रहा हूं आपको लिस्ट बनाइए, नहीं लिस्ट मिल रही है, कोई बात नहीं है। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अप्रोच करते हैं, लेकिन क्या मैं वहां से कंटिन्यू उससे संपर्क? अभी आपने बोला कि मैं पीबी कॉलेज में जा रहा हूं, बताए आप गए? पता नहीं गए कि नहीं गए, हमको कोई रिपोर्ट ही नहीं। आपने कहा मैं कौन हरिमंगल शिव मंगल है, पता नहीं कौन से, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, गई नहीं गई, मुझे कोई रिपोर्ट ही नहीं। सर जी क्या है, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, सर जी क्या करेंगे? हम कह रहे हैं 10 बच्चे आ रहे हैं ना। आप एक चीज समझिएगा, एक बीज का पौधा, एक बीज अगर मेरा जम गया, वो पौधा बन गया, और उस पौधे को बढ़िया से हमने सिंचाई निराई गुड़ाई कर दिया, वो वृक्ष हो जाएगा। जी सर। मैं कह रहा हूं उनसे कहिए कि सर कोई बात नहीं, 100 बच्चे नहीं है ना, 200 बच्चे नहीं है ना, 10 बच्चे हैं। और आपके पास कॉलेज का एक ग्रुप होगा, और आप एक एथेंटिक पर्सन है। अगर आप रियली में देखिए, उनसे एक बात बोलिएगा, बहुत खुल के बोलिएगा। और देखिए, वी आर प्रोफेशनल, हम आप प्रोफेशनल है। वहां पर आप जब जाते हैं ना, तो आप एक स्टूडेंट बन के मत जाया करिए, क्योंकि स्टूडेंट बन के जाएंगे तो आपके मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, यार ये मेरे सर हैं, हम इनसे कैसे इतनी फ्रैंकली बात करें, समझ रहे ना? वहां पर आप एक चीज लाइएगा, जैसे आदमी जाता है ना एक लेवल में, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमने भी स्कूल में पढ़ा है, हम भी वहां जाके अप्रोच किए, तो वहां पर एक उस हैसियत से नहीं जाते हैं, हम एक हैसियत से जाते हैं कि भैया कि हम कुछ देने आए हैं आपको, हमारी भी अपनी एक रेपुटेशन है, हमारी भी एक वैल्यू है, हम देने आए हैं। और देने वाला, बबीता जी, बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, ये आपके बराबरी का होता है। उनको बोलिए कि सर आप रियली में अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय में मेरा वर्कशॉप हो, तो आपके पास ये सारे ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, इस तरीके से आप करके बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं, और आप इनवाइट करिए। अरे 10 बच्चे आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, हम 10 को ट्रेंड करेंगे, हम 10 को बताएंगे, वो 10 को बताएंगे, फिर वो 10 को बताएंगे, मेरा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि नहीं पहले 1000 आएंगे सब काम होगा, नहीं, ना आएंगे ना होगा, ठीक है ना? तो आज से ये चीजें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। जी सर। चलिए कुलदीप जी, ओके सर। आपके क्या सवाल हैं?
अनम्यूट करिए। क्या सर नमस्ते सर। नमस्ते भैया, कैसे हैं? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अच्छे हैं सर। बताएं क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं? सर इश्यूज तो कोई नहीं आ रहे हैं, बस बट आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हाँ सर, लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं बात तो यही है। भाई देखिए, एक चीज आप समझिएगा, जो मैंने अभी तक फाइनली कहीं ना कहीं उस चीजों को फाइंड आउट किया है, क्योंकि आप देखिए, मैं भी जिस लेवल पर हूं, जब मैं लोगों से जाता हूं तो तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें निकल करके आती हैं। तो जब मेरे जी लेवल सर। पर आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके लेवल पे भी वो बातें आती होंगी, कोई ना कोई सवाल बिल्कुल आते सर। होंगे। अगर आपके पास वो सवाल रेज्ड नहीं हो रहे, वो क्वेश्चन रेज नहीं हो रहे हैं, वो क्वेरी नहीं जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि हम लोगों से अप्रोच करना बंद किए हैं, हम लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और जब आप जी अप्रोच सर। करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सवाल आएंगे। जी सर। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखिए, उसके पीछे दो ही लॉजिक काम करती है जो हम लोगों को अप्रोच नहीं करते। पहली चीज क्या होती है कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है जी ना, सर। या हमें कभी कभी लगता है कि यार हम उस सिस्टम पे, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है जो हमको मिलना चाहिए था, जो मैं सोच के आया था, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इस वजह से आदमी को ये दिक्कतें आती है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में, समझ है ना, डायरेक्ट सेलिंग में, एफिलिएट की दुनिया में इतनी अपार संभावनाएं हैं आपके कैरियर की। आप एक चीज समझिएगा कुलदीप जी, जी सर। आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आए हैं। किस दुनिया में आए हैं? डायरेक्ट सेलिंग के। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आए, एमएलएम की दुनिया में आए, एफिलिएट की दुनिया में आए हैं। ये दुनिया, ये फील्ड इतनी ब्रॉड है कि जैसे समुद्र होता है ना, उसकी गहराई कोई माप नहीं पाया है, उसी तरीके से ये सारी चीजें हैं। जी सर। और ये विश्वास मैं आपको दे रहा हूं, क्या जब सर? आप इस कॉन्फिडेंस में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब चीजों को समझ में आएगा। और रही बात जी कोर्स की, तो मैंने आपसे बोला है भाई, कोई भी स्टूडेंट आएगा, कोर्स उसको 100% मिलेगा, उसमें कहीं इटबट की बात नहीं है, नहीं। ठीक है ना। तो आप आज जी से अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड करिए, फिजिकली रूप से प्रिपेयर्ड करिए, और जाइए लोगों को अप्रोच करिए। और सिर्फ 5 आईडी आपको करनी है, 5 आईडी करिए, 5 आईडी करके आप अपना लेवल कंप्लीट करिए और उसको अचीव करिए, ठीक है। जी सर। चलिए निखिल जी, आपके तो क्या कल इश्यूज आते हैं? सर कल के लिए निखिल जी, आपकी क्या दिक्कतें हैं? निखिल जी, आवाज आ रही है? सोनी जी, आवाज जा रही है आपको? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी सोनी जी बोलिए, वीडियो को ऑन कर लीजिए। आपको क्या दिक्कतें आ रही है सोनी जी? सर जी दिक्कत नहीं आ रही सर जी, हम कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि सर एक सेल होगी सर, उसका कुछ नहीं, दिन रात कुछ खाते रहते हैं। आपके यहाँ आप नेट, बोले थे आने के लिए, आप आए भी नहीं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के ही सारी चीजों में मैं लगा हुआ हूं। और कल के बाद, चूंकि कल आप लोगों को इलाहाबाद आना है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हैं, कल के बाद मैं आ जाऊंगा और कोई इश्यूज नहीं है। और आप देखिए, लोगों से बात करके इनविटेशन करते रहिए, समझ रहे हैं ना।
और हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप इनवाइट कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन इनवाइट कर लेते हैं, तो किसी ना किसी दिन जब आपके 8-10 गेस्ट हो जाए, बिल्कुल मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड कर लीजिए आप उनको, तो आप बताइए हम वीकली मीटिंग रख देंगे, एक दिन बुलवा करके उनको ट्रेन सारी चीजें कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें होती हैं, जब आप निकलेंगे लोगों से बातचीत करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। और समस्या एक अलग चीज होती है, काम एक अलग चीज होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप आदमी डबल नुकसान करता है। डबल नुकसान का मतलब क्या होता है कि एक तो जो समस्या है वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, वो तो वहीं पर उसकी पेंडेंसी बनी हुई है, और उसी के चक्कर में आपने अपना भी काम रोक के रखा है, ना ये सॉर्ट आउट हो रहा है ना ये। भाई हम कहते हैं कि काम करते रहिए, समस्याएं जो है वो सॉर्ट आउट आज कल 10 दिन में हो जाएंगी, लेकिन हमारा जो काम उस काम को हम ब्रेक ना करें। ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं ना? तो कोई इश्यूज नहीं है, बहुत जल्दी आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी सोनी जी, आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि अपने गोल पर आप फोकस करिए। अगर जिंदगी में आगे जाना है, कामयाब होना है, सफलता लेनी है, तो आप आगे बढ़ने के लिए जो भी सारी चीजें, देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह होती है और आएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने घुटने को टेक दें। मैंने कल आपसे बोला था ना कि अब हमारे इरादों को, अब हमारे इरादों को, अब हमारे इरादों को, अब हमारे इरादों से आंधियों को भी हैरत है। वो एक चिराग बुझाएंगे, हम 1000 दिए जलाएंगे। और रही बात ना सुनने की, तो ना सुनने के लिए इस धरती पे जितने भी महान पुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध पैदा हुए हों, चाहे वो मोहम्मद साहब पैदा हुए हों, चाहे गुरु नानक जी हुए हों, XYZ कोई भी इस धरती पर आया है तो समस्याएं उसको भी आई है, उसको भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। और जो आदमी प्रॉब्लम को फेस किया है वही आदमी आगे गया है। और अगर आप प्रॉब्लम को देख करके रुक गए, अपना घुटना टेक दिए, तो आप जीवन में न कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और न किसी के लिए आप आइडियल बन पाओगे। समझ रहे ना? अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाब होकर के लोगों के लिए आइडियल बनूं, तो भैया आज तो आपको समस्या को झेलनी पड़ेगी, चाहे जैसे हो जाए। समझ रहे हैं ना? इसलिए अपने दिमाग में ये सारी चीजों को बिल्कुल एकदम आप निकाल करके फेंक दीजिए। जीवन में बहुत आगे तक जाना है तो समस्याएं आएंगी, कन्फर्म आएंगी, क्योंकि जब संघर्ष होता है ना तभी इंसान मजबूत बनता है, और जब तक संघर्ष नहीं होता है ना तब तक मजबूत नहीं होता है। और संघर्ष एक ऐसा संघर्ष, मैंने एक दिन आपसे बोला था, कौन सी लाइन बोलना है कविता जी? अब हमारे इरादों को, अब हमारे इरादों से, अब हमारे इरादों को, अब हमारे इरादों से आंधियों को भी हैरत है। वो एक चिराग बुझाएगी, हम 1000 दिए जलाएंगे। बबीता जी समझ रही हैं? एक आदमी मना करता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1000 दिए जलाऊंगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जलाएंगे, आउट ऑफ स्टेट जलाएंगे, लेकिन जलाएंगे ये कंफर्म है। और एक चीज आप बता दें, न हारे हैं न हारेंगे, ना थके हैं ना थकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे, क्योंकि ये वादा मैंने किसी और से नहीं अपने आप से किया है। बात समझ में आ रही है? और इस मुहिम पर हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जो हमारे साथ रहेगा कल उसका भविष्य उज्जवल होगा, और जो हमारे साथ नहीं रहेगा उसका भविष्य वही रहेगा, जहां था वही रह जाएगा।
और आप लोगों से मैं बता रहा हूं कि कल की डेट में कविता, बबीता जी और जितेंद्र जी, निखिल जी और कुलदीप जी, रोहित जी, ये सारे के सारे लोग 11 बजे तक, 10 से 10:30 बजे तक लेटेस्ट आप इलाहाबाद सिविल लाइन पहुंच जाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस 11 बजे से मैं कंटिन्यू करके 2-3 घंटे में आप लोगों को जो 3 महीने की ट्रेनिंग है, मैं 3 महीने की ट्रेनिंग आपको 3 घंटे में देना चाहता हूं। आपको ये प्राउड हो